जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आगामी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में देखे थे झारखंड सामान्य परिचय, और आज हम लोग ले रहे हैं झारखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के गैर भाजपा मुख्यमंत्री तो यह थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का कार्यकाल केवल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक ही रहा। यह बहुत कम दिनों के लिए, लगभग 10 दिनों के लिए ही रहे शिबू सोरेन। चलिए आगे चलते हैं। रांची जिला का गठन कब किया गया? तो रांची जिले का गठन 1899 में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल कौन बने हैं? तो कुछ ही दिनों पहले झारखंड के राज्यपाल बदल गए हैं और अभी वर्तमान में रमेश बैस, जो 14/7/2021 से अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का कौन सा जिला लौह अयस्क भंडार में समृद्ध है? तो झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड लौह अयस्क के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात अगर पश्चिमी सिंहभूम पे आई तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 16 नवंबर 1990। इसके साथ साथ पूर्वी सिंहभूम का भी यही है, 16 नवंबर 1990। यहाँ भी एक घाटशिला तांबा के लिए फेमस है और दूसरा जादूगोड़ा यूरेनियम खान। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। स्वर्ण नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। बात अगर स्वर्णरेखा की आई तो स्वर्णरेखा नदी के से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। तो स्वर्णरेखा का उद्गम नगड़ी छोटा नागपुर पठार रांची से है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और स्वर्णरेखा में सोना का अंश पाया जाता है, इसीलिए इस नदी का नाम स्वर्णरेखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो की आबादी कितनी है? हालांकि यह लग रहा होगा कि काफ़ी डीप क्वेश्चन है। तो ऐसा देखा गया है कि बीते वर्ष में कई ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत डीप से पूछे गए हैं, इसीलिए कुछ फैक्ट्स जानने आवश्यक हैं। तो 2011 की जनगणना में बोकारो की आबादी लगभग 2 लाख थी। बात अगर बोकारो की आई है तो बोकारो के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। बात बोकारो की आई तो बोकारो की स्थापना 31 मार्च 1991। 31 मार्च 1991। यहाँ झरिया कोयला भंडार है, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला भंडार। झारखंड का लगभग 60% कोयला का उत्पादन झरिया से ही होता है। झरिया में 2 पक्षी विहार हैं, पहला है तेनूघाट पक्षी विहार और दूसरा है चंद्रपुरा पक्षी विहार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ सीखने मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करके पूर्वी सिंहभूम बनाया गया है? आप यह भी प्रश्न को देख रहे होंगे कि यह भी काफ़ी डीप से पूछा गया है, काफ़ी गहराई से पूछा गया है। तो यह भी पिछले परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए कुछ प्रश्न को देखना आवश्यक है। तो पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करके पूर्वी सिंहभूम बनाया गया था। और इसके पहले हम बताए थे आपको कि पुरानी सिंहभूम पूर्वी और पश्चिमी की स्थापना 16 नवंबर 1991। अगला है गढ़वा जिला
उत्तर गढ़वा जिला के उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो गढ़वा जिला उत्तर में देखें तो यूपी है और ऊपर बिहार है, तो यहाँ सोन नदी गुजरती है। अगला देखें तो अगला है हरियर धाम बोगोदार झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिला में स्थित है। बात गिरिडीह की आई तो गिरिडीह की स्थापना भी देख लेते हैं। 4 दिसंबर 1972। यहाँ अभ्यारण्य की बात करें तो पारसनाथ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है गुमला जिला रांची से कब अलग हुआ? तो गुमला जिला रांची से 18 मई 1983 को अलग हुआ। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो 57.10% है। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? यह है कोडरमा। बात कोडरमा की आई है तो कोडरमा की स्थापना 1994 10 अप्रैल। मैं साथ साथ में स्थापना इसलिए बता रहा हूँ कि बीते दिनों जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जिला का स्थापना पूछा जा रहा है, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न में जिलों के बारे में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसे याद करें और नोट करने का कोशिश करें। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो यह बिहार के साथ लगी हुई है। बिहार झारखंड की 10 जिलों से टच होती है, यह उत्तर की तरफ। अगला प्रश्न है सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह डोरंडा रांची में। कब? तो 1857 की विद्रोह। इसके कौन थे? सैनिक मंगल पांडे। अगला है मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? तो होरको। अगला है बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो कोइंझोर खदान से। बात बोकारो की आ गई है तो बोकारो की स्थापना वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 31 मार्च 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे झरिया कोयला खदान है जो झारखंड का लगभग 60% कोयला का आपूर्ति करता है। यहाँ पे 2 पक्षी विहार है, पहला पक्षी विहार तेनुघाट और दूसरा चंद्रपुरा। अगला है सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव क्या कहलाता है? तो बा पर्व। अगला प्रश्न है झारखंड में बिरहोर जनजाति लोग के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो टोंडा। अगला प्रश्न है झारखंड में स्टील सिटी का नाम से किसे जाना जाता है? स्टील सिटी टाटानगर या बोकारो। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम कारखाना शुरू किया गया है? तो घाटशिला। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? यह सिंदरी रांची। उलगुलान किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा। बात बिरसा मुंडा की आई है तो बिरसा मुंडा से रिलेट कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। पिता सुगना मुंडा और इनकी माता का नाम करमी। 1895 में ईश्वर का दूत अपने आप को इन्होंने घोषित कर लिया। इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम घोषित था। 15 नवंबर इनके जन्म दिवस पे ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया? 1948। रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया? तो 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति। झारखंड के किस हिस्से में ठंड सबसे ज़्यादा होती है? तो यह है नेतरहाट पठार।
मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे था? बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है और भारत के अन्य राज्य में कहीं भी इसका उत्पादन नहीं होता है। दोस्तों, अगर इस चैनल से आपको कुछ सीखने में मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे फॉरवर्ड करने की या शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।